बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जी उन मेरी सारी बहनों और भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि यूएई में तो हम रहते हैं लेकिन अच्छी सेविंग करना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। अगर आप सालाना ज़कात दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है इस टाइम जो बेस्ट सेविंग है वो है गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का ताल्लुक जो होता है वो डॉलर के साथ होता है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाता है इसी तरह गोल्ड का रेट भी बढ़ता रहता है, और आपने देखा होगा कि डॉलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ये कम नहीं होता। आपने देखा होगा 2010 में गोल्ड का रेट कुछ और था, अब 2025 में गोल्ड का रेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। जिन लोगों ने 2010, 12, 15 में गोल्ड बनाया था, अगर वही गोल्ड अभी सेल करेंगे तो उनको सिर्फ फ़ायदे ही होना है, नुकसान नहीं होना। सबसे पहले अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैंने 1 साल पहले गोल्ड का एक ब्रेसलेट लिया था जिसकी कीमत सिर्फ 1400 दिरहम थी। लेकिन अभी जब मैं उसको सेल करने के लिए गई और उसकी प्राइस में पूछा, मैं तो हैरान हो गई, वो 2000 दिरहम उसकी प्राइस हो गई थी। हालांकि उसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ भी किया है, यानी कि इतना यूज़ करने के बाद भी मुझे 600 दिरहम उस पर फ़ायदे हुए, नुकसान नहीं हुआ। मेरा ख़्याल है इस टाइम सबसे अच्छी सेविंग जो है वो यही है। अगर आप पाकिस्तान चक्कर लगा रहे हैं तो हर चक्कर पे एक आप गोल्ड की चीज़ भी ले जाते हैं और कुछ अरसे बाद उसको सेल करेंगे तो उस पर आपको फ़ायदा ही मिलेगा। हर साल आप उसकी ज़कात भी देते रहें और आप उसको यूज़ भी करते रहें, और उसके ऊपर अगर आपको कुछ अर्निंग हो रही है तो ये बिल्कुल भी हराम नहीं है। वीडियो में जो आप शॉप देख रहे हैं इसका नाम है जी तोयबा ज्वेलर्स। रासुल खैमा में ये शॉप मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मौजूद है। चाहे आपको रिंग्स चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, सेट चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो ये आपको यहाँ पर ईज़िली मिल जाएगा। या फिर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए आप उनको दिखा दें, उस तरह का वो आपको डिज़ाइन भी बना के दे देंगे। मेकिंग चार्ज पे आपको बेहतरीन डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके साथ साथ इनके पास होम सर्विस भी मौजूद है। अगर आप कोई सेट भी पसंद करते हैं और आप डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो वो सर्विस भी ये आपको ज़रूर देंगे। अगर आप गोल्ड में ही सेविंग करना चाहते हैं तो बेस्ट यही है कि आप कॉइन्स ले लें। कॉइन्स का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं होता। आप इसको जब भी सेल करेंगे, जैसे अगर उसका रेट बढ़ गया है तो वो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मेकिंग चार्ज का नुकसान से भी आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप रिंग, ब्रेसलेट, सेट कुछ भी लेंगे तो ज़ाहिर उसके साथ आपको मेकिंग चार्ज भी पे करना पड़ेगा। कल को आप जब सेल करेंगे तो वो तो आपको वापस मिलना नहीं है। हाँ, जो उसकी कीमत बढ़ गई है वो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेकिंग चार्ज के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो बेहतर यही है कि आप कॉइन्स पे इन्वेस्ट करें। कल को अगर आप जैसे उससे कोई सेट बनाना चाहते हैं तो वही कॉइन्स दे के आप उससे बेहतरीन सेट, रिंग, ब्रेसलेट कुछ भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप उसको सेल भी करते हैं तो उसका आपको डबल फ़ायदे ही होने, नुकसान नहीं होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारी फैमिली में एक अंकल थे जो सऊदीया में रहते थे। वो जब भी पाकिस्तान आते थे अपने साथ एक गोल्ड का कॉइन ज़रूर लेके आते थे। ज़ाहिर है उस टाइम पाकिस्तान के हालात कुछ और थे और अब पाकिस्तान के हालात बहुत चेंज हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वो जब हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो अपना बिज़नेस सेट करना चाह रहे थे। अब उन्होंने अपने सारे कॉइन्स सेल करके बहुत अच्छा अपना बिज़नेस सेट कर दिए। यानी कि जो भी कॉइन्स उस टाइम लिए थे, ज़ाहिर उसकी वो प्राइस तो नहीं थी जो अब है ना, तो उनको फ़ायदा ही हुआ है और उसके ऊपर कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं था। अब जब उन्होंने सेल किया तो उनको लाखों में फ़ायदा हुआ है। एक और बात ज़रूर बताती चलूँगी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहीं के गोल्ड पे इन्वेस्ट करें। पाकिस्तानी गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी धोखा हो चुका है। मैंने वहाँ से एक रिंग बनवाई थी पाकिस्तान से, जो उसने मुझे उस वक्त बोला था कि ये 22 कैरेट्स की है। जब मैंने दुबई में आके दिखाई तो वो 18 कैरेट की निकली और उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कम थी, मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो उसने कहा कि बेहतर यही है कि आपके पास जितना भी पाकिस्तानी गोल्ड है उसको आप पाकिस्तान में ही सेल करें और उन पैसों में और पैसे डाल के आप दुबई में न्यू गोल्ड ले लें, क्योंकि अगर आप उसको दुबई में सेल करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि पाकिस्तानी गोल्ड को आप पाकिस्तान में ही सेल करें और उसमें और पैसे डाल के आप दुबई में गोल्ड ले लें, क्योंकि यहाँ का गोल्ड जो होता है वो बिल्कुल खालिस होता है। ज़कात तो आपने हर हाल में देनी है, चाहे आपके पास गोल्ड खालिस है या नहीं है। तो इस तरह आपको तसल्ली भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह जो आप सालाना ज़कात पे कर रहे हैं तो वो आपके पास खालिस गोल्ड है। कल को आप सेल भी करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। तैयबा ज्वेलर्स के पास ये बहुत अच्छे सेट मौजूद हैं। इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है और टिकटॉक पे भी पेज है। इसके अलावा भी अगर आप इनके डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे इन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइन शेयर किए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं पेज को मेंशन कर दूंगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ वो सारी मालूमात शेयर करूँ जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।